हेलो एवरीवन, जय श्री राम। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ हैं और अपने परिवार और दोस्तों के साथ खुश हैं। तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल प्रीतीज़ हेल्दी लाइफस्टाइल में। और जो लोग मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद मेरी इस यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनने के लिए। और जो लोग नए हैं और मुझे देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आप भी मेरी इस यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाए। क्योंकि मैं रोज़ आपके लिए लेके आती हूँ हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस, जो कि आपकी रोज़मर्रा की लाइफ की छोटी छोटी परेशानी को, हेल्थ इश्यूज़ को आप जड़ से ख़त्म कर सकती है। और आप घर बैठे ही अपनी छोटी छोटी परेशानियों का सॉल्यूशन घर बैठे ही कर सकते हैं। कुछ होम रेमेडीज़, कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट, तो कुछ एक्सरसाइज और बहुत सारे योगा और मेडिटेशन के साथ आप अपनी लाइफ को एनर्जेटिक बना सकते हैं। अपने हेल्थ इश्यूज़ को अपने घर बैठे ही आप ठीक कर सकते हैं। अपनी रोज़मर्रा की लाइफ को एक एनर्जेटिक लाइफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। तो आज हम करेंगे घर पे ही फेशियल। कोई भी मॉइस्चराइज़र अगर आपके पास पड़ा हो या फिर कोल्ड क्रीम पड़ी हो तो हम आज उसी से फेशियल करेंगे। एक कोल्ड क्रीम आती है जो मैं कैरी बैग के लिए यूज़ करती हूँ, बिल्कुल छोटी सी, जो 10 रुपीज़ की है। तो मैं उसका इस्तेमाल करूँगी आज। आप कह सकते हैं आप 10 रुपये में एक परफेक्ट फेशियल कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं अपने आज की टॉपिक की तरफ। तो आज हम करेंगे थोड़ा सा स्किन केयर, क्यों काफ़ी टाइम हो गया है, 1 मंथ पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। तो आज हम करेंगे स्किन केयर और हम करेंगे घर पे ही फेशियल, वो भी अपनी कोल्ड क्रीम के साथ। तो आज का जो फेशियल होने वाला है वो बहुत बजट में होने वाला है। मैं ये कुछ मॉइस्चराइज़र कैरी करती हूँ जब भी कहीं बाहर जाती हूँ। आपके पास कोल्ड क्रीम हो, मॉइस्चराइज़र हो, कुछ भी बचा हो, तो ये सिर्फ 10 रुपीज़ का आता है, जो आपके कैरी मतलब जो आपका बैग होता है उसमें इजीली फिट हो जाता है अगर आप कहीं बाहर आउटिंग पे जा रहे हैं तो। और ये जो मॉइस्चराइज़र होता है ये किसी भी शॉप पे इजीली मिल जाता है। बहुत छोटी छोटी सी डिब्बियाँ आती हैं जिन्हें कैरी करना बहुत इजी होता है। तो आज का जो फेशियल होने वाला है वो सिर्फ 10 रुपीज़ में होने वाला है। तो मेरे पास ये एक बची हुई थी तो मैं इसी के साथ आपको आज फेशियल करके दिखाती हूँ। इसमें भी बस हाफ बची है तो मेरा उसमें भी कंप्लीट हो जाएगा। आप देख सकते हैं मेरे फेस पे फ़िलहाल कोई भी टैनिंग नहीं है। इसका जो रिज़ल्ट है ये सुपर्ब है। स्किन एकदम ग्लोइंग हो रही है और अनबिलीवेबल है। आप 15 से 20 मिनट में, मैं कुछ भी स्किप किए इस चीज़ को आपके साथ शेयर करूँगी, तो 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर आप इस फेशियल को कर सकते हैं। एक्चुअली में क्या होता है, हम जो डेली बेसिस पे मॉइस्चराइज़र वगैरह यूज़ करते हैं तो हमारी स्किन क्या करती है, उसको ऑब्ज़र्व करती है। अगर हमारी स्किन उसको ऑब्ज़र्व करती है तो वो पोर्स के अंदर लाइक दैट वो चीज़ जैसे जाती है हमारी स्किन के अंदर, जैसे वो ऑब्ज़र्व होती है, तो क्या होता है धीरे धीरे एक लेयर जो क्रिएट होती है, उसके बाद जो हमारी स्किन में ये चीज़ जो जमती चली जाती है उसका कुछ टाइम के बाद साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिलता है। इसलिए महीने में एक बार या 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आपको एक बार स्किन केयर रूटीन फॉलो करना चाहिए। तो आज हम घर पे ही फेशियल कर रहे हैं, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं अपने आज के स्किन केयर की तरफ। तो चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी कि हमें कैसे फेशियल करना है, कैसे हम स्किन में टाइटनेस लेके आ सकते हैं। मतलब ये इसके साथ जो रिंकल्स वगैरह होने शुरू हो जाते हैं, स्किन लटकनी शुरू हो जाती है, हम उस चीज़ को कैसे रोक सकते हैं, अपने फेस में टाइटनेस कैसे ला सकते हैं, उसे मतलब काफ़ी टाइम तक जवान कैसे बनाए रख सकते हैं, ग्लोइंग कैसे बनाए रख सकते हैं, आज हम चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि सबसे पहले आप फेस पे अगर कुछ भी प्रोसेस करें तो 15 से 20 दिन के अंदर एक बार आपको स्टीम ज़रूर लेनी चाहिए। स्टीम के दौरान आप अपने पानी में या तो 1 पिंच हल्दी डाल सकते हैं या फिर रोज़ पैलेट्स होती हैं वो भी डाल सकते हैं। अगर रोज़ पैलेट्स नहीं हैं तो आप रोज़ वाटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अपने स्टीम वाले पानी में। जिनको पिंपल की समस्या है वो नीम के पत्ते वॉश करके कुछ 8-10 पत्ते उस पानी में डाल सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप लेमन की 2-4 बूंदें भी आप उसमें डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप स्टीम ले सकते हैं। कम से कम 15 से 20 दिन में या महीने में एक बार स्टीम ज़रूर ले लेनी चाहिए, क्योंकि जो भी हम
फेस पे हम इस्तेमाल करते हैं लाइक मॉइस्चराइज़र या फिर कुछ भी, तो वो चीज़ क्या होती है कि हमारे स्किन में ऑब्ज़र्व होती चली जाती है धीरे धीरे। एक नॉर्मल फेस वॉश से वो चीज़ नहीं निकलती है, जिसकी वजह से आगे चल के ये पिंपल्स की प्रॉब्लम हो जाती है या फिर पोर्स बंद हो जाते हैं, तो हमारी स्किन अच्छे से सांस नहीं ले पाती, जिससे पिंपल या फिर धीरे धीरे जैसे जैसे परत बनती जाती है उस चीज़ की, तो ये मलाज़मा लाइक दैट हम कह सकते हैं। ये झाइयाँ टाइप जो कई लोगों के फेस पे काली काली सी परत दिखाई देती है, कुछ इस टाइप से शुरू हो जाता है, पिगमेंटेशन शुरू हो जाती है फेस पे, छोटे छोटे धब्बे सी जैसे, जो कि जल्दी से क्लीन भी नहीं होते हैं। तो 15 से 20 दिन में आपको एक बार स्टीम जरूर ले लेनी चाहिए। स्टीम से क्या होता है कि जो भाप हमारे फेस पे लगती है गरम गरम, उससे हमारे जो पोर्स के अंदर जितनी भी डस्ट होती है, जितनी भी हम कोई भी मॉइस्चराइज़र वगैरह यूज़ करते हैं, अगर उसकी लेयर है तो वो हमारी निकलती रहती है। तो इसकी वजह से स्किन एकदम ग्लोइंग हो जाती है, पोर्स एकदम क्लियर हो जाते हैं, आपकी स्किन एकदम ग्लोइंग हो जाती है। जितनी भी डस्ट है आपकी स्किन में वो सारी की सारी रिमूव हो जाएगी। तो इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं है तो भी एक बार आप स्टीम ज़रूर लें, इसका बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। स्टीम लेने के बाद चलिए हम प्रोसेस को शुरू करते हैं कि हमें फेशियल आगे कैसे करना है। तो जैसा कि मैंने बताया कि मेरे पास एक छोटी सी वो मॉइस्चराइज़र क्रीम पड़ी थी, जो कि मैं कहीं आने जाने में अपने बैग में कैरी करती हूँ। तो मैंने 1 चम्मच ठंडे दूध के अंदर हल्का सा एक क्रीम लिया है, जितना कि हम फेस पे लगाते हैं उससे थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा ले सकते हैं आप, और उसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा, इसको क्लिंजर का नाम देंगे हम। तो इसको अच्छे से फेंटेंगे, पहले दूध और क्रीम को अच्छे से मिक्स करने के बाद आप अपने फेस पे से क्लिंजिंग करेंगे। क्लिंजिंग हम 3 से 5 मिनट के लिए अच्छे से कर सकते हैं, ताकि जो भी हमने जो स्टीम ली है अभी, जितनी भी सारी डस्ट है वो और अच्छे से रिमूव हो सके। हमारी स्किन क्लिंजिंग के बाद एकदम बहुत मॉइस्चराइज हो जाती है। तो हमें इससे फेस का कोई भी पार्ट नहीं छोड़ना है। आईज, नेक पे भी हम अच्छे से फैलाएंगे और 3 से 5 मिनट के लिए हम अच्छे से क्लिंजिंग करेंगे। जो भी प्रोसेस मैं फॉलो कर रही हूँ, कोशिश करें कि जो आप प्रोसेस कर रहे हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ हो, मतलब अपलिफ्ट हो, जिससे कि आपकी स्किन जो एज के अकॉर्डिंग, जैसे लोगों की स्किन लटकनी शुरू हो जाती है तो वो बंद हो जाएगी। फिर एक्चुअली इस फेशियल करने से क्या होता है कि हमारे फेस की जो मसाज होती है उसकी वजह से ये जो मसल्स होती हैं उनकी एक्सरसाइज होती है, जिसकी वजह से स्किन में टाइटनेस बनती है। तो मैं बाहर जाके फेशियल कराने से अच्छा मैं घर में ही कोशिश करती हूँ कि मैं अपने आप ही कर सकूं। तो ये एक्चुअल में बेटर होता है और सब कुछ नेचुरल होता है, घर की चीज़ों से किया हुआ। हाँ, अगर आप 15-20 दिन में आप करेंगी तो इनका इफ़ेक्ट आपको बहुत अच्छे से भी दिखाई देता है। इस तरह से आप अपने फेस को क्लिनजिंग करेंगे, साथ में नेक्स पे और मतलब फेस चेक्स पे अच्छे से फॉरवर्ड टाइप नीचे से ऊपर की तरफ सर्कुलर मोशन में हम मसाज करेंगे। एक्चुअली जब हम अपने फेस पे दूध अप्लाई करते हैं तो इसमें क्या होता है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होती है। आपकी स्किन पे जो एजिंग इफ़ेक्ट्स होते हैं उनको आने से रोकता है। ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज बना के रखता है। अगर आप डेली बेसिस पे भी इसका इस्तेमाल करें तो इसके बहुत अच्छे फ़ायदे होते हैं। अगर आप आँखों के आसपास रोज़ अगर कच्चे दूध से इनको कॉटन में डिप करके अच्छे से आँखों के आसपास लगाएंगे तो आपके डार्क सर्कल चाहे कितने भी गहरे हैं, महीने भर के अंदर अंदर वो क्लीन हो जाएंगी। तो कच्चा दूध अगर आपके पास नहीं है तो आप फ्रिज से ठंडा दूध ले सकते हैं, उसके भी सेम ही होते हैं, लेकिन कच्चा हो तो और भी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि उसमें जो एक नेचुरल मॉइस्चराइज़र होता है वो ऑटोमेटिकली होता है। गर्म करने के बाद उससे मलाई वगैरह ये चीज़ें निकल जाती हैं, तो आप समझ सकते हैं। पर फिर भी अगर आपके पास कच्चा दूध नहीं है तो आप दूसरा ठंडा दूध भी ले सकते हैं जो फ्रिज में रखा हुआ होता है। तो दूध क्या करता है, ये आपकी स्किन पे पिंपल्स को आने से रोकता है, आपके स्किन पे जो एजिंग इफेक्ट्स आ रहे हैं उनको रोकता है। आप डेली बेसिस पे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि फेशियल के टाइम पे ही करें।
तो इस तरह से आप 3 से 5 मिनट तक अच्छे से अपने फेस पे मसाज करेंगे। यू कैन सी स्किन बिकमिंग ग्लोइंग, पूरी तरह से वो दूध और जो मॉइस्चराइज़र मैंने यूज़ किया था ऑब्ज़र्व हो गया है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो मैंने इतना सा मॉइस्चराइज़र लिया, आप उसमें कॉफ़ी पाउडर ऐड करेंगे, मेरे पास पाउच पड़ा था, बाकी आप हाफ पाउच ले सकते हैं। मैंने ओवर ही किया था क्योंकि रखने के बाद चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। और थोड़ा सा मैंने स्क्रब के लिए इसमें शुगर ऐड की है। शुगर बारीक वाली यूज़ करनी है आपको, अगर आपके पास मोटी वाली है तो उसे हल्का सा दरदरा दरदरा आप पी सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको अपने फेस पे अप्लाई करेंगे और हार्ड करके आपको मसाज नहीं करनी है, बिल्कुल हल्के हाथों से मसाज करनी है, नहीं तो शुगर अगर आपकी मोटी है तो वो आपको हार्म भी कर देगी। एक्चुअली स्किन की जो फेस वाली स्किन होती है ना, वो बहुत सॉफ्ट होती है। तो पूरे फेस पे अप्लाई करने के बाद हम इसका सर्कुलर मोशन में 2 से 3 मिनट के लिए मसाज करेंगे। ये हम एज ए स्क्रब कर रहे हैं, ये हमारे फेशियल का सेकेंड प्रोसेस है। एक्चुअली क्या होता है कि जो कॉफ़ी होती है इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये भी हमारी स्किन पे जो एजिंग इफ़ेक्ट्स होते हैं उनको आने से रोकता है और हमारी स्किन को में निखार लेके आता है। और दूसरा जो हमने इसमें शुगर ऐड की है, शुगर में भी सेम एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये भी आपकी जो एज साइंस होते हैं उनको रोकता है, उनको आने से रोकता है। और आपकी स्किन पे ये क्या करता है कि स्क्रब का काम करता है, जिससे कि आपकी स्किन पे जो डेड सेल्स होते हैं उनको रिमूव करता है, डेड स्किन्स जो होती हैं उनको रिमूव करता है। तो इस तरह से हम अपने मॉइस्चराइज़र में कॉफ़ी और शुगर ऐड करके अच्छे से उसको मसाज करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। ज़्यादा देर की नहीं करना है, हल्के हाथों से आप मसाज करें, रगड़ना नहीं है। आँखों के आसपास भी लगा सकते हैं, लेकिन आँखों के आसपास आपको स्क्रब नहीं करना है क्योंकि आँखों की स्किन और ज़्यादा सॉफ्ट होती है। बस लगा के छोड़ सकते हैं ताकि कॉफ़ी का इफ़ेक्ट दिखाई दे। कॉफ़ी क्या होती है, आपकी रंगत को सुधारती है, गोरा बनाती है। तो आइज़ के आसपास जो टैनिंग हो गई है तो आप उसको लगा के छोड़ सकते हैं, वो उस पर इफ़ेक्ट करेगी। तो अगर ये तो हम फेशियल कर रहे हैं, आप नॉर्मली भी कॉफ़ी का जो फेस पैक बना के लगा सकते हैं 5-7 दिन में एक बार। मैंने एक्चुअली ये पहले भी शेयर किया है, तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उसके बहुत प्यारे इफ़ेक्ट है, एज ए फेशियल की तरह काम करता है वो। तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आपको कहीं जाना है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो 10 से 15 मिनट के अंदर वो चीज़ फेशियल जो उससे जो ग्लो आता है ना, वो भी फेशियल का काम करता है। तो अभी हम इसको वॉश नहीं करेंगे अपने फेस को। हम अपने फेस को तब तक वॉश नहीं करेंगे जब तक हम अपने फेशियल के सारे स्टेप कंप्लीट नहीं कर देते। कोई भी टिश्यू पेपर लीजिए या फिर आपके पास कोई हैंकी वगैरह हो जो कि आप दोबारा इस्तेमाल नहीं करना चाहते, क्योंकि कॉफ़ी के निशान देखो पड़ेंगे, तो इससे बेटर है कि आप टिश्यू पेपर यूज़ कर लें किसी कपड़े की जगह। और अगर आपके पास एडवांस है तो आप किसी कपड़े से इसे अच्छे से पोंछ लेंगे। और जैसे ही आपको लगे कि आपके हाथों पे ये चीज़ सूख रही है तो आप रोज़ वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी मुझे मॉइस्चराइज़र की वजह से फ़ील तो नहीं हुआ कि मेरे हाथ सूख रहे हैं, क्योंकि फेस पे जब हम कोई भी मतलब चीज़ अप्लाई करते हैं तो हाथ सूखना नहीं चाहिए, वो कम्प्लीटली नॉर्मल रहना चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप हम करते हैं, क्रीम यूज़ करते हैं। तो क्रीम के लिए मैंने अपना मॉइस्चराइज़र लिया, थोड़ा सा मैंने बादाम तेल लिया है और थोड़ी सी 2-4 बूंद ग्लिसरीन की ली है। बादाम तेल मेरा ओरिजिनल वाला है, तो इसमें आप तेल के मामले में अब ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बादाम तेल हो, आप नारियल तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास तिल का तेल है तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ नहीं है ना, तो आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, देसी घी, पर वो है ना मार्केट वाला नहीं होना चाहिए, वो ओरिजिनल वाला देसी घी होना चाहिए, तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ग्लिसरीन हम इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि ग्लिसरीन क्या होती है, मॉइस्चर को लॉक करके रखती है, और जो आपकी स्किन सॉफ्ट बन के आएगी ना लास्ट में, बस पूछिए मत। ग्लिसरीन का इस्तेमाल आप जैसे नाइट क्रीम में भी कर सकते हैं। मैं आपके साथ पक्का एक नाइट क्रीम शेयर करूंगी जो होममेड है और उसके बहुत प्यारे से इफ़ेक्ट है। तो अभी हम अपना फेशियल पे ध्यान देते हैं। तो कोई भी तेल आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया मैंने बादाम तेल यूज़ किया है, आप इसमें नारियल तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप तिल का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप एक्चुअल में इसमें
ये क्या कहते हैं अपना देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। तो आप इस कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए मतलब फॉरवर्ड साइड आप मसाज करेंगे इसको बहुत अच्छे से। जो भी स्टेप मैं यूज़ कर रही हूँ आप वो सारे स्टेप्स इस्तेमाल कीजिए। इससे क्या होगा कि स्किन में टाइटनेस बनी रहेगी और आपकी स्किन पे जो मसाज के बाद जो ग्लो आता है इट्स अनबिलीवेबल। तो आप इस फेशियल को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और अपने अच्छे से इसको मसाज कीजिए। बादाम तेल क्या करता है कि आपके चेहरे पे नमी को लॉक करता है, मॉइस्चर को लॉक करके रखता है और ये आपके चेहरे से जो झुर्रियाँ होती हैं उनको रिमूव करता है। बादाम तेल में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो जो भी दाग धब्बे आपके होते हैं उनको रिमूव करता है। अगर आप डेली बेसिस पे नाइट केयर रूटीन में कोई भी चीज़ यूज़ ना करके अपना फेस वॉश करें और 1-2 ड्रॉप बादाम तेल से रोज़ अगर फेस पे मसाज करेंगे तो आपकी स्किन जो ग्लोइंग बनेगी ना उसका कोई मुकाबला नहीं है। हर फेशियल वहाँ आके फेल हो जाता है अगर आप रोज़ डेली बेसिस में 2-3 ड्रॉप के साथ रात में फेस पे मसाज करते हैं बादाम तेल से। अपनी आँखों के आसपास जो भी गड्ढे हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। एक्चुअली में लोगों के पास आजकल टाइम नहीं होता, लेकिन ये मसाज 2 से 3 मिनट के लिए अगर आप करें तो आपको महीने भर के अंदर इसका बेनिफिट दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि नेचुरल चीज़ों का कंपेयर कहीं नहीं होता है। तो आप प्रोसेस पे ध्यान दीजिए जो कि मैं कर रही हूँ। सबसे पहले हम मसाज करेंगे, उसके बाद हमने पिंचिंग की है पूरे फेस पे 1 मिनट के लिए। उसके बाद हम टैपिंग करेंगे पूरे फेस पे। इससे क्या होता है कि आपकी स्किन जो है काफ़ी फ्लफ़ी सी बनती है। और ये फेशियल के कुछ स्टेप्स होते हैं जो इन रेगुलर बेसिस पे भी अगर आप मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रहे हैं तो भी आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने क्रीम का भी आपने इसके ऊपर अप्लाई कर लिया है। यू कैन सी मेरी स्किन सच में बहुत ग्लो कर रही है। अभी करते करते ही लास्ट स्टेप हम जो यूज़ कर रहे हैं वो है हमारा फेस पैक। तो क्या है कि मैंने अपनी क्रीम में बेसन का इस्तेमाल किया है, 1/2 टेबल स्पून बेसन। बेसन की जगह मैं आपको एक और सबसे बेस्ट चीज़ बताती हूँ, वो होता है ये जो गुड़हल के फूलों का पाउडर होता है, तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए। एक्चुअली गुड़हल के फूल अगर 30 की एज के बाद आप यूज़ करेंगे तो यकीन मानिए स्किन की हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो मैं बता भी देती हूँ, ये गुड़हल के फूलों का पाउडर आपको किसी भी वेबसाइट पे मिल जाएगा, लाइक दैट फ्लिपकार्ट वगैरह पे इजीली। मैं क्विकर वाला यूज़ करती हूँ, मेरा एक्चुअली में ख़त्म हो गया है तो मैं बेसन इसमें मिक्स कर रही हूँ। अगर आप मंगा सकते हैं तो आप गुड़हल का पाउडर परमानेंट अपने पास रखें, क्योंकि 30 की एज के बाद जो ये गुड़हल का पाउडर होता है, फूलों का पाउडर होता है, तो ये क्या करता है आपकी स्किन को मतलब बहुत यंगर बना के रखता है और बहुत बेनिफिट है ये। आप एज ए फेस पैक वीक में एक बार उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे रोज़ वाटर वगैरह मिक्स करके। तो आप उसे डेफिनेटली अपने पास रखें, इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। ये हमारा 4th स्टेप था फेस पैक। फेस पैक में हम एक्चुअल में बेसन की जगह गुड़हल के फूलों का पाउडर भी मिला सकते हैं। आप चाहें तो मुल्तानी मिट्टी का पाउडर भी मिला सकते हैं। अगर आपके पास चंदन पाउडर रखा है तो आप वो भी मिला सकते हैं। और जिनकी स्किन लाइक दैट होती है ना, बिल्कुल ड्राई होती है, तो वो थोड़ा सा क्या कहते हैं ये शहद भी मिक्स कर सकते हैं। जिनकी स्किन ड्राई है ये उनके लिए है। बाकी आप नॉर्मल इसका इस्तेमाल करें, थोड़ा रोज़ वाटर ऐड करें, थोड़ा सा मतलब बेसन या फिर जो भी आपके पास गुड़हल के फूलों का पाउडर है वो ऐड करें अपनी क्रीम में, और एज ए फेस पैक आप उसे लगाएंगे और 10 मिनट्स के लिए उसे ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद साफ़ पानी, उसके बाद 10 मिनट के बाद ठंडे पानी से अपने फेस को क्लीन कीजिए। यू कैन सी माई स्किन ग्लो इज़ लुकिंग अमेजिंग। तो मैंने जो आपके साथ ये फेशियल यूज़ किया है आप उसे करके देखिए, एक्चुअल में उसके रिज़ल्ट अमेजिंग है। मुझे सच में आज खुद की स्किन बहुत फ्लफ़ी सी लग रही है, बहुत सॉफ्ट सी लग रही है, मतलब बहुत शाइनी सी लग रही है। तो आप इसको करके देखिए और अपने एक्सपीरियंस को मेरे साथ शेयर करना ना भूलें। आप कभी भी किसी पार्टी वगैरह में जाएं और आपके पास टाइम ना हो तो कोई भी कोल्ड क्रीम या मॉइस्चराइज़र उठाइए और आप 15 से 20 मिनट में इस चीज़ को कर सकते हैं। तो अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि मुझसे से पता चलता है कि ये चीज़ें आपके ऊपर वर्क कर रही हैं। मेरी जो टिप्स हैं या फिर जो भी मैं एक्सरसाइज वगैरह आपके साथ शेयर करती हूँ वो आपके ऊपर इफ़ेक्ट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके लिए नई नई रेमेडीज़ लेके आ सकूँ। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें और अपने चाहने वालों के साथ शेयर करना ना भूलें। क्या पता
उनकी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाए। एक्चुअली में प्रॉब्लम होती है भाई, हमें कहीं पार्टी वार्टी में जाना हो या फिर कहीं बाहर आउटिंग के लिए जाना हो तो थोड़ा सा चाहिए होता है, और एट ए टाइम जब चीज़ें पता चलती हैं तो इन ये सब करने का टाइम नहीं होता है। तो 15-20 मिनट ज़्यादा नहीं होते, हम ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। और इसका कोई ये भी नहीं है कि इसके बाद हमें फेस वॉश नहीं करना या ये नहीं करना, बस उस दिन मत कीजिए। एक्चुअली पार्लर जाते हैं तो वो जो जितने भी फेशियल होते हैं वो केमिकल्स वाले होते हैं, तो उनके 3-4 दिन तक हमें फेस वॉश नहीं करना होता अपने फेस वॉश से, नॉर्मल पानी से ही फेस वॉश करना होता है। तो इसके बाद ऐसा भी कुछ नहीं है, आप नॉर्मली जो भी यूज़ करना चाहे डेली, जैसे किचन से रिलेटेड प्रोडक्ट यूज़ करना चाहें फेस पे या फिर फेस वॉश यूज़ करना चाहें, वो आप नॉर्मली कर सकते हैं, उसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो आप इसको करके देखिए, और हाँ, अपने चाहने वालों के साथ भी शेयर कर दीजिए। क्या होता है ना, सबको ज़रूरत होती है, चाहे लेडीज़ हो जेंट्स हो, सबको ज़रूरत होती है। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें, और सुबह बाय, टेक केयर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय श्री राम।